तो हम कर देंगे x माइनस टू का होल स्क्वायर। अब जो अपॉन वाली चीज है वो तो एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एज इट इज और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपका एफ डैश एक्स है। दिस विल बी द एफ डैश एक्स। अब x माइनस टू, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो? 2x प्लस 3 का 2 होगा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2 दिया। ये समझना है 2 कैसे होगा है बेटा? x का होता है 1 और प्लस 3 तो कांस्टेंट है तो 0 होगा, माइनस x का डेरिवेटिव x माइनस 2 का क्या होगा? 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x माइनस 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 2x माइनस 4 माइनस 2x माइनस 3, 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो बेटा इसका एफ डैश एक्स कितना आ गया? -7 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा इसका एफ डैश एक्स आ गया -7 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज एफ डैश एक्स। ये इसका एफ डैश एक्स है। बोलिए इसमें कोई डाउट? सबको ये क्लियर है सभी को? यस सर। मानो क्लियर है? मानो? यस सर। और तू ऑफलाइन क्यों नहीं आया है? अरे सर क्या रे सर, इच्छा नहीं हो रही थी? हाँ सर। पिटाई खाएगा, मैं घर आ जाऊंगा, ये ध्यान रख लेना। वहीं आके पीटूंगा और कुछ नहीं होगा। अरे सर ऐसे इच्छा नहीं हो रही थी यार, गजब करता है। चलिए नेक्स्ट लिखो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 माइनस कोसेक अपॉन साइन एक्स। इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, x की पावर 5 माइनस कोसेक अपॉन साइन एक्स। अब हमने इसको एफ एक्स के इक्वल मान लिया। नो एफ डैश एक्स, तो जो भी अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर, तो साइन एक्स का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स हो ब्रैकेट में एक्स की पावर 5 माइनस कोसेक माइनस फिर एक्स की पावर 5 माइनस कोसेक एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये जो भी लिखा है इसमें कोई डाउट? बोलिए, बोलो। एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बोलिए एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर कोसेक का प्लस साइन एक्स हो गया, बिल्कुल सही है, प्लस साइन एक्स। ये एज इट इज और साइन एक्स का कोसेक हो गया अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ओपन करना पड़ेगा भाई। तो ये आ गया आपका 5x की पावर 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की पावर 5 कोसेक और प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया हमारा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर 1 बन गया। तो इन दोनों को 1 लिख लोगे मिला के, तो हमारा डायरेक्ट लास्ट में एफ डैश एक्स इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बेटा आपको।
माइनस एक्स की पावर 5 कोसेक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज एफ डैश एक्स। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। ये हमारे इसकी एफ डैश एक्स की वैल्यू है। क्लियर है सभी को? बोलिए, लिखते चलिए। तो एफ डैश एक्स आ गया 5x की पावर 4 साइन एक्स माइनस एक्स की पावर 5 कोसेक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू आ गई। लिख लिया बेटा सबने? हटा दूं? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कोस एक्स। इसका डेरिवेटिव मुझे निकालना है। साइन एक्स प्लस ए अपॉन कोस एक्स। देखिए एफ डैश एक्स, अगेन क्वेश्चन रूल लगेगा बेटा इसमें। एफ डैश एक्स इक्वल टू जो भी अपॉन में आ रहा है उसका स्क्वायर, कोस एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। बोलिए साइन एक्स प्लस ए का डेरिवेटिव cos x plus a कोस एक्स प्लस ए। कोस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस और माइनस मिलके क्या बन गया? ये साइन एक्स। या ये तो किसी का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर। किसका फॉर्मूला है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमें पता है कोस ए माइनस बी। Cos A minus B. कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए माइनस बी। तो ये हमारा एफ डैश एक्स ए मान लो, बड़े वाले को मान लो, ज्यादा बढ़िया, एक्स प्लस ए माइनस ए अपॉन कोस स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। दिस इज द वैल्यू। ये इसका वैल्यू आ गया। ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। क्लियर? yes sir Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टेन एक्स। एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टेन। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई। दो चीज मल्टीप्लाई में आ रही है, एक्स प्लस सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टेन एक्स। एफ डैश एक्स, तो हमने क्या बोला था? एक को एज इट इज रखना है, दूसरे का किसी का भी डिफरेंशिएशन करना है पहले। तो मैं पहले फर्स्ट वाले का कर रहा हूँ प्लस, अब इसको एज इट इज रखना है और अगले का डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में दोनों का डिफरेंशिएशन एक साथ नहीं होगा। यदि दो चीज प्रोडक्ट में आ रही है, एक का होगा, तीन होगा, तो मतलब केवल एक बार में एक का ही होगा। कहने की बात नहीं है, केवल एक बार में एक का ही होगा। एक का होगा बाकी एज इट इज, फिर एक का होगा फिर बाकी एज इट इज। तो देखिए एक्स माइनस टेन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, सेक एक्स का
sec x tan x sec x tan x, sec x tan x, x प्लस sec x, x का 1 tan x का, याद करो भाई, फॉर्मूले तो याद करना पड़ेगी, sec स्क्वायर x, tan x का sec स्क्वायर x, x का 1 और tan x का sec स्क्वायर x। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 1x, ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस tan x माइनस sec x tan स्क्वायर x प्लस x प्लस sec x माइनस x sec स्क्वायर x और माइनस sec क्यूब x। करना नहीं है, बस x ही आपका ऐड हो रहा है, तो 2x प्लस x sec x tan x माइनस tan x माइनस sec x tan स्क्वायर x प्लस sec x माइनस x sec स्क्वायर x माइनस sec क्यूब x। ये कुछ भी नहीं हो रहा, बस वो x और x ही मिलके 2x बन रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। दिस इज एफ डैश एक्स, ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। क्लियर है? Yes, sir. लिख लीजिए। तो हमने ये प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल की बात की भाई आपकी, प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल, ठीक है। अभी इससे प्रॉब्लम और कर लेंगे, मतलब हमारा ये प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल हो गया। अब मैंने तुम्हें बोला था कि लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि ये डिफरेंशियल आए कैसे। भाई आपको ये बोला था साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x क्यों आया, तो इसका कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, जिससे आते हैं ना ये फॉर्मूले, ये कहलाते हैं आपके फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक, आप लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने आपसे बोला था कल अपनी और क्लास होगी, आपका ब्रेक परसों से लगेगा। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। या डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एक ही बात है, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन अभी मैं डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं नाम, तो आप ऐसे लिख सकते हो डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जैसे मैं आपसे बोल दिया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके आ जाओ, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वैसे बता दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x प्लस 5, 6x प्लस 5। अब देखो फर्स्ट प्रिंसिपल कैसा होता है, निकालते हैं, ये समझो। हम f(x) गिवन है आपको 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मैं निकालूंगा f(x) प्लस h। h आप सब जानते हैं h क्या होता है, h इज नेग्लिजिबल वैल्यू। तो हर x की जगह x प्लस h रख दो, x प्लस h का होल स्क्वायर, 5 इंटू एक्स प्लस h प्लस 2। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5h प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस 3h स्क्वायर प्लस 5h प्लस 5h प्लस 2।
ये हमारी एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आती है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एफ एक्स प्लस एच में कोई डाउट? बोलिए। 3x की जगह एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, 5x की जगह एक्स प्लस एच प्लस 2। अब मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ डेस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। कैसे आया फॉर्मूला वो मैं अभी समझा दूंगा, पहले ये लिखो। कहाँ बेटा -2 कहाँ है? अच्छा -2 है, कोई बात नहीं, -2 तो एक ही बात है। ये लो, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो मैं समझा दूंगा। दिस इज एफ डेस एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हमारा फॉर्मूला है भाई। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। रख दो वैल्यू भाई। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूं। रखो 3x स्क्वायर प्लस 3xh प्लस 3h स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5h माइनस 2 माइनस ये, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखना भाई कितना आ रहा है? 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अब आगे करते हैं। अब ऊपर जो भी बच रहा है उसमें से h कॉमन आएगा 100%। देख लो ध्यान से, जो भी बच रहा है उसमें से h कॉमन आ रहा है भैया। एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एफ टेंड्स टू 0, h कॉमन आ गया। यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा 3h, यहाँ बचा 5। ये 3xh कैसे आ रहा है? ये तो 6h कैसे आएगा? हाँ? 6 आएगा भाई, 6h आएगा ना मल्टीप्लाई करने। तो 6x प्लस 3h प्लस 5 अपॉन h, ऐसे h कैंसिल हो गया। अब बेटा h टेंड्स टू 0, लिमिट लगा दो भाई, h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया। क्या आ गया इसकी लिमिट? बोलो, यही आ रहा था डिफरेंशियल हमारा 6x प्लस। Yes. ये कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट प्रिंसिपल, जो मैंने अभी किया काम। तो ये आपको 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में निकालने के लिए बोलेगा। फर्स्ट प्रिंसिपल का पक्का आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का है, मतलब प्रूव करने के लिए आएगा कि इसका ये प्रूव करो। तो एफ डेस एक्स आ गया आपका 6x प्लस। फॉर्मूला कैसा आया वो बताऊँ आपको। फॉर्मूला कैसे आया ये मैं समझा देता हूँ। और देखते हैं भाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कल अपन फर्स्ट प्रिंसिपल और मिक्स, तो कल आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब आपका दिवाली से पहले एक बार कोर्स, बस एक चैप्टर को छोड़ के कोर्स हो गया, वो करते रहेंगे। वो एक चैप्टर बचा बस कोनिक सेक्शन, बाकी सब हो गया। दोबारा कर लेंगे अब इसका। नेक्स्ट देखो, फाइंड द डेरिवेटिव
एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रूव करके बताता हूं भाई कि इसका आंसर कोसेक आ है। देखना, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। अच्छा ये बता रहा था अभी, चलो इसके बाद बता दूंगा, भूल गया मैं वापस। एफ डेस एक्स फॉर्मूला आया कहाँ से, लिमिट एक्स डेस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स डेस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच बटा ऊपर साइन सी माइनस साइन डी। बताइए कोई फॉर्मूला बताइए साइन सी माइनस साइन डी का। साइन सी माइनस साइन डी, 2 2 cos cos C plus D by 2. C प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो ये आ गया एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 cos C प्लस डी बाई टू साइन C माइनस डी बाई टू अपॉन एच। अब आपको ये साइन के अंदर क्या आ रहा है, एंगल क्या है, एच बाई टू। h/2 नीचे भी क्या आ रहा है, तो नीचे भी एच बाई टू बनाना पड़ेगा आपको। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं बेटा, तो ये वाली वैल्यू 1 होगी कि नहीं हुई, लिमिट लगा दो। 2 cos x प्लस एक्स, तो 2x बाई टू डिवाइड बाई एक्स 2 क्या आया भाई, cos x। ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया। तो यही तो प्रूफ, ये तो फॉर्मूला था। तो साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से ये इसका डेरिवेटिव आ गया cos x। ये इसका प्रूफ है, इस तरह से आएगा आपका। क्लियर, क्लियर है, लिख लो इसको। लिख लो। चलिए आगे करते हैं अपन इसको। पहले तो ये फॉर्मूला बता दूंगा, ये फॉर्मूला आया कैसे आपका। ये फॉर्मूला आया कैसे वो देख लेते हैं। देखो इस फॉर्मूले का प्रूफ क्या है, डेरिवेटिव क्या होता है ये समझो। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर जो 10 पढ़ाया था उसका लॉजिक आएगा भाई। स्लोप निकलेगा यहाँ पर, स्लोप देखो स्लोप कैसे निकलेगा। ये कोई कर्व है, मैंने ये पॉइंट बोला, ये पॉइंट है आपका x कोमा वाई या x कोमा एफ एक्स, और ये पॉइंट बोला मैंने x प्लस एच नेग्लिजिबल डिफरेंस पर है। यहाँ तो थोड़ा दूर दिखाऊंगा ताकि आपको समझना है। और ये लाइन आ गई। अब मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूँ। स्लोप पता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन, तो y2 क्या है, माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। आ गया।
अब सपोज यदि लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, यदि मैं मान लो एच बहुत कम है, जीरो जा रहा है, तो जैसे ये जीरो की तरफ जाएगा बेटा, तो ये वाली लाइन मतलब ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये लाइन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, ये इसकी टेंजेंट क्या बन जाएगी इसकी, जैसे एच, तो ये लाइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसकी टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। टेंजेंट मतलब जो टच होके जाए, और बेटा जो टच होके जा रही है मतलब ये टेंजेंट के लाइन का स्लोप है, और बेटा टेंजेंट का स्लोप हमेशा एफ डेस एक्स से डिनोट होता है, मतलब वो उसका जो डेरिवेटिव होता है वही स्लोप होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला इस तरह का बना। किसी भी लाइन का कर्व का डेरिवेटिव स्लोप निकालना है तो उसका डिफरेंशियल कर दो, तो उसका स्लोप आ जाएगा। जैसे आपको ये बोला कि ये कोई कर्व है तेरे पास, ये कोई कर्व है, अब तुझे 1,2 पर इसका 1,2 एग्जिस्टिंग करेगा, सॉरी इस पॉइंट पे होना चाहिए, 2,4 पर मुझे इसका स्लोप निकालना, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशियल कर लूंगा, y का डिफरेंशियल डिवाइड बाय डी 2x, और x की जगह 2 रख दो, 4 इसका स्लोप आ गया इस लाइन, ऐसा तुम पढ़ोगे आगे उसमें, हमारा तो इधर तो काम नहीं आएगा, इधर तो आपके 12th में काम आएगा, लेकिन आपके उसमें काम आएगा। तो ये आपका इसका स्लोप है, तो ये प्रूफ ऐसा है, ये इसका प्रूफ है, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड से निकाला, लेफ्ट हैंड से भी निकलेगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगा जब डेरिवेटिव होगा, तो हम तो कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें और कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हम तो डायरेक्ट निकाल लिख लीजिए इसको। लिख लेना भाई, फिर आगे चालू कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम जिसमें हमें चीजें निकालनी है। देखिए देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of fx equal to 3x plus 4 upon 5x minus 7 by first principle। हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना, 3x plus 4 डिवाइडेड बाई 5x minus 7 बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे समझो, fx इक्वल टू 3x plus 4 upon 5x minus 7, अब मैं आगे निकालूंगा एफ एक्स प्लस एच, हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस एच, तो ये आ गया ऊपर 3x प्लस 3h प्लस 4, 5x प्लस 5h माइनस 7, एफ डेस एक्स लिमिट एच टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ डेस एक्स
इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3x plus 3h plus 4 upon 5x plus 5h minus 7 minus 3x plus 4 5x minus 7 upon h. ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 एल्सियम ले लो भाई ये दोनों इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये इससे मल्टीप्लाई होगा चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो क्योंकि करना तो पड़ेगा बेटा मल्टीप्लाई 3x को 5x से करो 15x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 15xh माइनस 21h प्लस 420x माइनस 28 ये तो इसका आ गया भाई माइनस अब ये दोनों देखो जो आएगा मल्टीप्लाई करने पर उसका उल्टा लिखना है क्योंकि माइनस आ रहा है माइनस 15x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 15xh माइनस 20h प्लस 21x और प्लस 28 देखो ये कैंसिल x वाले जो सिंगल x वाले हैं वो सब कैंसिल हो गए ये सब कैंसिल हो गया और 15xh भी कैंसिल हो गया सिर्फ बचा h कितना h बचा माइनस 41h बचा भाई लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 41h अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय 5x प्लस 5h माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय 5x माइनस 7 लिमिट लगा दीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर दिस इज एब्जेक्ट लेंथी पड़ेगा लेकिन आपको करना इस तरह से लेंथी इसलिए पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन आ गया आपका डेरिवेटिव आ गया माइनस 41 अपॉन 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 41 अपॉन 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर दिस इज द डेरिवेटिव तो नहीं ऑफलाइन रखें चलिए एक और करते हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos fx इक्वल टू cos 2x प्लस 3 इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है तो वैसे बता दो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 2x माइनस साइन और 2x प्लस 3 का 2 2 आएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 3 माइनस 2 साइन 2x प्लस 3 अब कैसे करेंगे ये समझो fx है आपका cos 2x प्लस 3 f बेस x cos ब्रैकेट में x प्लस h प्लस 3 तो ये आ गया 2x प्लस 2h प्लस 3 2x प्लस 2h प्लस 3 ये f बेस x है ओ सॉरी f x प्लस h गलत लिख दिया मैंने गलत लिख दिया बेटा रुक जाना भी एफ एक्स प्लस एच नॉट एफ प्लस एक्स
एफ डेस एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये आ गया cos 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस cos 2x प्लस 3 अपॉन एच। तो cos c माइनस cos b क्या होता है? cos c माइनस cos b, cos c माइनस cos b होता है माइनस 2 साइन c प्लस b बाई 2 साइन c माइनस b बाई 2। ये हमारा cos c माइनस cos b होता है। cos c माइनस cos b इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस b बाई 2 और साइन c माइनस c बाई 2। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 2 साइन c प्लस b, तो 2x प्लस 2h प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 बाई 2 और साइन 2x प्लस 2h प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई h। तो बेटा ऊपर h ही बचा बस साइन h, ऊपर सिर्फ साइन h बचा। देखो ध्यान, 2h बाई 2 बचा, क्या आ गया? साइन h आ गया कि नहीं आ गया? तो एफ डेस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 2 साइन 2x प्लस 2h प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 साइन h अपॉन h। ये वैल्यू क्या हो गई? लिमिट लगा दो भाई। 2x 4x बाई 2 2x और 3 6 बाई 2। ये हमारा इसका डेरिवेटिव। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 2x प्लस 3। ये हमारा इसका डेरिवेटिव है cos 2x प्लस 3। तो बस कल प्रैक्टिस करनी है, हमें कल क्वेश्चंस करने हैं। पहले होमवर्क लिख लेना, मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करके लाने हैं आपको। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है। 9 16 17 22 26 और 28। बेटा सभी को करना है, पहले बता रहा हूँ मैं। 5 और 3 8 क्वेश्चन करना है। ये 8 क्वेश्चन आपको कल करना है और कल हम बाकी के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। बेटा ग्रुप पे भेज देना कोई भी।